नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके लिए बड़े ही फायदेमंद और बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने उसमें से आपके सही हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? कर्म ही पूजा है डियर स्टूडेंट्स, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ए रहेगा आपका राइट आंसर। सेकंड है आपका, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? ऑप्शन डी, दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, देखिएगा, नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नदी हिल्स शहर डियर स्टूडेंट्स, नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? आपने बताना है कन्नड़ भाषा के जो आदि कवि थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा, पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंग वंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी डियर स्टूडेंट्स? तो कहां पर थी? ऑप्शन सी, कोलार होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका डियर स्टूडेंट्स, एक माइक्रोफेरेड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻6। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है डियर स्टूडेंट्स वो पूना में स्थित है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पोलियो वायरस की खोज कार्ल लेस्टेनर और इरविन पोपर दोनों ने की थी। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 11, देखिएगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, कोची नगर होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो कितनी दी जाती है डियर स्टूडेंट्स? 1 करोड़ दी जाती है। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मोटर कार का आविष्कार किसने किया डियर स्टूडेंट्स? मोटर कार का जो आविष्कार है वो किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 14, देखिएगा, सबसे दुर्लभ अक्षर क्या है? तो राइट आंसर होगा अमोनिया। सबसे दुर्लभ अक्षर अमोनिया है। ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15, देखिएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, जो चीन में लाल क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 में, 1949। बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16, पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो कौन सी नदी पर किया था? नर्मदा नदी पर किया था। डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 17, देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, 1955, 1955। सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 18, देखिएगा, किसी देश की आर्थिक
वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए जीडीपी, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 19 आपका विश्व का, संसार का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? ऑप्शन सी जो। याद रखिएगा, जो है वो विश्व का, संसार का सबसे पुराना खाद्यान्न है डियर स्टूडेंट्स, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 20 देखिएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी डियर स्टूडेंट्स कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 21 देखिएगा, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो जो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था डियर स्टूडेंट्स वो था एडोल्फ हिटलर, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 22, पानी का अणुभार कितना होता है? तो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 18 AMU, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 23 आपका, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन है डियर स्टूडेंट्स, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 24 देखिएगा, मोमबत्ती की लो का भारी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के कारण मोमबत्ती की लो का जो भारी भाग है वो नीला दिखाई देता है, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 25, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो पित्त का उत्सर्जन है वो यकृत के द्वारा होता है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका देखिए 26 क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है डियर स्टूडेंट्स? जैन धर्म का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 27 है डियर स्टूडेंट्स, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, यहूदी धर्म की जो स्थापना है वो मूसा ने की थी, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 28 क्वेश्चन आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा डियर स्टूडेंट्स किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जोगगरसोपा झरना किस राज्य में स्थित है डियर स्टूडेंट्स? कर्नाटक में स्थित है, बी होगा आपका राइट आंसर। 30 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है डियर स्टूडेंट्स एफिल टावर, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 31 देखिएगा, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 32 देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 33, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी डियर स्टूडेंट्स? वेदों की रचना कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में की गई थी? संस्कृत में की गई थी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने लौटा दी थी, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था, तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 36, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए 37 आपका, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है डियर स्टूडेंट्स? गोखुर झील, सी होगा आपका राइट आंसर। 38 आपका, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 39 आपका, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीले रंग से दिखाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, डी रहेगा आपका राइट आंसर। ये 40 देखिएगा, जोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? अगान्य चट्टान डियर स्टूडेंट्स, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 41 देखिएगा, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, 1923 में हुई थी ली कमीशन की स्थापना, ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 42 है आपका, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ का जो
पठार है वो कर्नाटक राज्य में है, सी होगा आपका राइट आंसर। 43 देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स, तो कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 44 देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, सी होगा आपका राइट आंसर। 45 देखिएगा, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, दो देशांतर के बीच डियर फ्रेंड्स कितने मिनट का अंतर होता है, तो याद रखिएगा दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 47 आपका, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं, शैलवास कहते हैं, बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 48 देखिएगा, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो किस महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड द्वीप, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 49, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा, ए होगा आपका राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 51 आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1911 में किया गया था डियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 52 देखिएगा, अभय घाट का संबंध किससे है, मोरारजी देसाई, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 53 है आपका, ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है डियर फ्रेंड्स, ग्रेमी पुरस्कार का संबंध, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगीत से है डियर फ्रेंड्स, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से डियर फ्रेंड्स किसे जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 55 देखिएगा, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1930 से हुई थी, 1930 से हुई थी, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 56 आपका, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया, तो कब खोला गया था, 1727 में खोला गया था डियर फ्रेंड्स, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किस शासक ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, तो ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान का प्रथम पहला गवर्नर जनरल कौन था डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 59 है आपका, 59 देखा, CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है, CIA डियर फ्रेंड्स कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है, USA, डी होगा आपका राइट आंसर। 60 देखिएगा, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो जो अमेजोन नदी है डियर फ्रेंड्स वो संसार की सबसे गहरी नदी है, बी होगा आपका राइट आंसर। 61 देखिएगा, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन डियर फ्रेंड्स चीन में होता है, ए होगा आपका राइट आंसर। 62 है आपका, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, अरस्तु होगा आपका राइट आंसर। चलिए 63 है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, ए होगा आपका राइट आंसर। 64 आपका, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र डियर फ्रेंड्स कलपक्कम में है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो 88 दिन में करता है डियर फ्रेंड्स, 88 डेज में बुध सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 66 है आपका, हरे पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
पतियों में, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 67 आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए देहरादून होगा आपका राइट आंसर। चलिए 68 आपका गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है डियर स्टूडेंट्स? कर्नाटक में स्थित है, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षिति पहुंचाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका नीली क्रांति का संबंध किससे डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स ओटो वान बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है, ए होगा आपका राइट आंसर। 72 देखिएगा यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी वायलिन, सी होगा आपका राइट आंसर। चलेगा 73 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके लिए भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान और तकनीकी से है डियर स्टूडेंट्स, डी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के उत्पादन में डियर स्टूडेंट्स, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए 75 है आपका विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में संसार में जो सबसे बड़ा सागर है डियर स्टूडेंट्स वो है दक्षिण चीन सागर, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ब्लैक पर्ल के नाम से कौन विख्यात खिलाड़ी है? तो कौन है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी पेले, सी होगा आपका राइट आंसर। 78 आपका दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है डियर स्टूडेंट्स? बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? फेडरिक रेटेजेल, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका स्वपन वासवादता के लेखक कौन है डियर स्टूडेंट्स? भाष है, डी होगा आपका राइट आंसर। 81 देखिएगा समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे के सतर, जो पारे का सतर होता है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 76 mm, सी होगा आपका राइट आंसर। 82 देखिएगा विश्व व्यापार संगठन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व व्यापार संगठन प्रथम अध्यक्ष थे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए पीटर सदरलैंड, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आदिवासी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किया था डियर स्टूडेंट्स ठक्कर बापा, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। 85 आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहां पर है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है जो डियर स्टूडेंट्स वो है विशाखापट्टनम में, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, ए होगा आपका राइट आंसर। 87 देखिएगा विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 88 वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, डी होगा आपका राइट आंसर। 89 आपका भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कोरबा रासायनिक खाद उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, बी रहेगा आपका राइट आंसर। 91 देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? विश्व का संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए मांजुली, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तल के वक्रता किससे मापी जाती है? पृष्ठ तल की वक्रता डियर स्टूडेंट्स किससे मापी जाती है? ऑप्शन बी सेफ्रोमीटर, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
93 कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो उद्रपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, डी होगा आपका राइट आंसर। 94 है आपका सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है डियर सन्स। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है, गोल्ड है, ए होगा आपका राइट आंसर। 95 देखिएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक डियर सन्स हिपोक्रेट्स, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 96 पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? राइट आंसर का ऑप्शन बी मैग्नीशियम होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन डी मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, डी होगा आपका राइट आंसर। 98 है आपका आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी एड्रेनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, बी होगा आपका राइट आंसर। 99 देखिएगा जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? डियर सन्स हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, सी होगा आपका राइट आंसर। तो डियर सन्स ये थे आज के आपके जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे। तो डियर सन्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर सन्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर सन्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।